नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं मंगल के विषय में। जी हाँ दोस्तों, आज बात की जाएगी सप्तम भाव में जो मंगल होता है तो वो किस प्रकार के अपने फल देता है। हमारे बहुत सारे दर्शकों की ये डिमांड थी कि जी मंगल पे आप कुछ बताइए और खासतौर से मांगलिक दोष के विषय में बताइए। तो मैं एक एक भाव को लेकर मंगल का क्या परिणाम वैवाहिक जीवन पर या हमारे साझेदारी भरे जीवन में होता है ये बताने की कोशिश करूंगा। और पहले भाग में हम बात कर रहे हैं आज मंगल के सप्तम भाव में होने के फल क्या क्या हो सकते हैं, शास्त्रों में क्या क्या बताया गया है और अनुभव में किस प्रकार से वो एक्टिवेट होते हैं या नहीं होते हैं। जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि हमारा ये जो मंच है वो प्रैक्टिकल ज्योतिष की बात करता है। रटी रटाई या किताबी बातों की तरफ हम ध्यान थोड़ा कम देते हैं। ऑफकोर्स उनमें से सूत्र लिए जाते हैं, उनमें मेहनत की जाती है, कुंडलियों पे लगाया जाता है, तब मैं आपको कोई भी परिणाम निकालकर सामने देता हूं। मैं अन्य ज्योतिषों की तरफ बात नहीं करता हूं कि जी ऐसा लिखा है और ऐसा होता है। उदाहरण समेत बात करता हूं। और आप अब तक जो लोग मेरे यहां से जुड़े हुए हैं या जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो हमारे इस नेचर से भली बाकी वाकिफ होंगे कि बिना सबूत या बिना कुंडलियों के हम कोई बात नहीं करते हैं। लगभग 20 साल के अध्ययन में 1.25 लाख से ज्यादा कुंडलियों का अध्ययन किया है हमने। और हम ये बराबर आपको अनुभव के रूप में ही देने की कोशिश करते हैं कि ये सूत्र देखिए कितनी सटीकता से काम करता है और वो क्या परिणाम आपको लाइफ में दे सकता है। तो आज हम बात कर रहे हैं मंगल के 7वें भाव में जाने के क्या फल होते हैं, शास्त्र इसके विषय में क्या कहते हैं और उदाहरण कुंडलियां तो ऑफकोर्स मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। यहां मैं आपको बता दूं कि हम बात करेंगे प्रत्येक लग्नों के हिसाब से और संभवतः ये पोस्ट थोड़ी बड़ी होगी या ये कुछ हाफ हाफ पोर्शन में आपको दी जाएगी, यानी कि हम इसको कई हिस्सों में आप तक लाएंगे क्योंकि विषय थोड़ा बड़ा है, गंभीर तो है ही है। साथ ही साथ हम आपके उन सारे जो भी आपके दिमाग में ख्यालात हैं जो नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं मंगल के 7वें भाव को परिणाम को लेकर, वो सारे यहां पर धुलाने का प्रयास करेंगे या आपको एक नई तरह की जानकारी देने की कोशिश हम करेंगे। तो बात करते हैं सप्तम भावस्थ मंगल के बारे में। और मंगल के बारे में क्या क्या जानकारी दी गई है थोड़ा सा परिचय मैं आप लोगों को दे देता हूं, क्योंकि कतिपय कुछ हमारे जो यहाँ पर मित्र आएंगे या जो हमारा कार्यक्रम देखेंगे उनको संभवतः थोड़ी बहुत ज्योतिष की जानकारी कम होगी या जानकारी नहीं होगी। तो एक इंट्रो के रूप में मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर शास्त्र जो है मंगल के विषय में क्या क्या बता देते हैं। पराशर ऋषि जी के अनुसार मंगल को सत्व गुण प्रधान, शक्तिशाली और नेता माना गया है। और यहां मैं आपको बता दूं कि भूमि का पुत्र इसको कहा गया है और इसका वर्ण लाल है और ये पुरुष ग्रह माना गया है। क्षत्रिय तत्व, अग्नि तत्व प्रधान ग्रह और तामस ग्रह है, यानी ये तामसिक प्रवृत्ति का है, यानी ये आपको उत्तेजना प्रदान करता है। यह मेष और वृश्चिक का स्वामी होता है, आप सब जानते ही हैं। मकर में उच्च और कर्क में नीच का होता है और यह 10वें भाव में दिशाबली या दिग्बली माना गया है। ये सब व्यवहारिक बातें आप सब थोड़ा बहुत जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए हमने ये बताई है। सप्तम भाव जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहां पर हम वैवाहिक पक्ष को देखते हैं, साझेदारी के पक्ष को देखते हैं और आपके सामने आने वाले व्यक्ति का भी इसी से पता किया जाता है। और यहां पर इसकी प्रेजेंस यानी सप्तम भाव में मंगल को प्रबल मांगलिक दोष के लिए रखा गया है या माना गया है। और विवाह जैसा कि आप सब जानते हैं आपसी सामंजस्य का नाम होता है और मंगल का जो जातक यहाँ पर होता है वो थोड़ा सा विद्रोही प्रवृत्ति लाता है, यानी कि एक बागी प्रवृत्ति बना देता है। तो वैवाहिक पक्ष में थोड़ा बहुत नुकसान अवश्य ही ये मंगल देवता कर देते हैं। और इस दोष के कारण दाम्पत्य जीवन थोड़ा तनाव में रहता है, पत्नी की सेहत बहुत खराब रहती है, दंपति में मतभेद हो जाते हैं, आए दिन टकराव होती है और हमेशा किसी न किसी बात पे तर्क वितर्क होता ही रहता है। क्योंकि मंगल की ऊर्जा आप सब जानते ही हैं बहुत ज्यादा है और वो अग्नि तत्व होने के कारण विद्रोही प्रवृत्ति रखता है, झुकना पसंद नहीं करता है। सप्तम भाव वैवाहिक विचार के लिए प्रमुख भाव माना गया है, आप सब जानते हैं। इससे वैवाहिक सुख, सामंजस्य, जीवन सहचर की आकृति, प्रकृति, सुख संबंध आदि का विचार किया जाता है, आप सब जानते ही हैं। मंगल के सप्तम भाव में होने के कारण जीवन साथी के स्वास्थ्य में क्षति होती है, दाम्पत्य सुखों में हानि मिलती है या अवरोध मिलते हैं। ट्रांसफेरेबल जो होने के बाद मियां बीवी अलग अलग जगह पर रह रहे होते हैं। व्यावसायिक अनिश्चितता जैसे लक्षण हमें मंगल के 7वें भाव में होते हैं। लगन वह दूसरे भाव पर इसकी दृष्टि होने के कारण, यानी मंगल को आप जानते हैं 7वीं और 8वीं दृष्टि दी गई है। धन हानि होगी, कौटुंबिक सृजन की विकृतियां होंगी, यानी कि कौटुंबिक लोगों से विचार नहीं मिलते हैं। दुर्घटना होना और चेहरे पे फोड़े फुंसी होना ये दिखाई देता है। इसके अलावा चारित्रिक दोष भी देखे गए हैं। अनुभव में कुछ कुंडलियां ऐसी मिली हैं जिनमें सप्तम भावस्थ मंगल के व्यक्ति के चारित्रिक दोष भी पाए गए। अब कुंडली की हम बात कर रहे हैं और कुंडली में मांगलिक दोष को हम सप्तम भाव में बहुत ज्यादा पावरफुल मानते हैं, लेकिन अष्टम भाव के बाद ये माना गया है कि अष्टम भाव का मंगल सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ऑफकोर्स हम उस पर भी चर्चा करेंगे और कुंडली बनाकर आपको दिखाएंगे या उसके बारे में भी एक पोस्ट बनाई जाएगी। लेकिन कुंडली में मांगलिक दोष को सप्तम भाव के बाद
अष्टम भाव के बाद सप्तम भाव में सबसे ज्यादा खराब माना गया है या अनुभव में देखा गया, और ये बिल्कुल सटीकता से काम तो करता है। अब मंगल विवाह में देरी करवाते हैं। पहला तो एक सूत्र आप याद रख लीजिए, किसी भी कीमत में 28 वर्ष से पहले विवाह होता ही नहीं है या होने ही नहीं देते हैं। अगर हो जाए तो कोई ना कोई व्यवधान या विच्छेदन करा देते हैं। शुभ ग्रह के साथ अगर मंगल सप्तम भाव में होगा तो जीवन काल में ही पत्नी प्राण त्याग देती है। अब यहां देखिए कि यह माना जा रहा है कि मंगल अगर सप्तम भाव में है और शुभ ग्रह के प्रभाव में है तो उसके जीते जी ही उसकी पत्नी का देहांत तो हो जाता है। शनि मंगल के साथ हो तो जातक निंदनीय एवं घृणित कार्य करना पसंद करता है या इस काम में वो माहिर होता है। सारावाली वृत जातक भृगुसूत्र वृत पराशर होरा शास्त्र समस्त ग्रंथों में यह कहा गया है कि सप्तम भावस्थ मंगल जातक की पत्नी का प्राण समय से पूर्व ही हर लेता है, और ये काफी हद तक सटीकता से सूत्र काम करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल होशोहवास में अनुभव के साथ बहुत सारी कुंडलियों का अध्ययन करने के बाद बता रहा हूं कि ये बिल्कुल सटीकता से काम करता है। सारावली वृत जातक भृगु सूत्र वृत पराशर होरा शास्त्र आदि समस्त ग्रंथों में ये रेखांकित किया गया है कि सप्तम भावास्थ मंगल जातक की पत्नी के प्राण समय से पूर्व ही हर लेता है। जातक को पत्नी का वियोग सहना पड़ता है। इन दुखों में केवल दो ही दशाओं में मुक्ति मिल पाती है। वो दशाएं भी मैं आपको बता देता हूं। जैसा मैंने कहा कि हमारा प्रैक्टिकल मंच है और हम बात करते हैं प्रैक्टिकल ज्योतिष की। अब यदि सप्तम भाव में स्वराशि का या उच्च का होकर मंगल स्थित होता है तो दाम्पत्य सुख को अच्छा बना देता है, यानी काफी हद तक ठीक रखता है। इसके अलावा यदि सप्तम भाव में मंगल पर शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि विशेष तौर से हो जाए तो जातक की पत्नी की आयु थोड़ी लंबी हो जाती है। तो ये दो आपको एक्सेप्शंस मिलते हैं जो कि शास्त्र के लिखे हुए को काट रहे हैं या थोड़ा सा अलग बता दे रहे हैं, अन्यथा जितने भी फल शास्त्रों में बताए गए हैं सप्तम भाव मंगल के सटीकता से काम करते हैं। बात करेंगे लग्न अनुसार ग्रहों की। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि बिना सबूत के या बिना प्रैक्टिकल अप्रोच के हम बात ही नहीं करते हैं। तो बात कर लेते हैं मेष लगन के अनुसार कि मेष लगन का क्या प्रभाव रहता है, या मेष लगन में जब मंगल सप्तम भाव में होता है तो क्या होता है। ऑफकोर्स कुंडलियां तो हम आपको बताएंगे ही। मेष लगन के लिए आप सब जानते हैं सप्तम भाव में स्थित मंगल तुला राशि का होगा, लग्नेश और अष्टमेश होगा। इस स्थान पर मंगल वाले जातक की पत्नी से जातक बहुत ज्यादा प्रेम करता है या उसकी जो प्रेमिका होती है उसको ही अपनी पत्नी बना लेता है, परंतु इनके बीच में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। इसी कारण एक से अधिक विवाह की संभावनाएं भी हमने देखी हैं या होते भी हैं। उसके चंचल चित्त के कारण, यानी व्यक्ति विशेष का चंचल चित्त रहता है, उसको काफी परेशानियां उठानी पड़ती है क्योंकि लगन पर लग्नेश की दृष्टि भी आ रही होती है। और ऐसे लोग अपनी अनुरक्ति में भी होते हैं, यानी अपने को और उसे सुपीरियर समझते हैं, खासतौर से अपने विपरीत साथी से या अपनी विपरीत लिंगी पति पत्नी से अपने आप को ज्यादा सुपीरियर समझ लेते हैं। इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। जीवन साथी से भौतिक सुखों की प्राप्ति तो होती है किंतु विवाह सुख संतोषप्रद नहीं रहता, थोड़ी सी परेशानी इनको लगी रहती है। ऐसे जातक अपने कर्तव्यों का बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं या अपने काम के प्रति बड़े समर्पित होते हैं। और एक बड़ा अजीब सा एक पक्ष देखने में आया कि इनको अपने घर वालों से किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प नहीं मिलती है। अब ये तो फल मैंने मेष लगन के आपको बता दी। अब एक उदाहरण आपको दे देता हूं। हमारे पास एक पत्रिका है 10/9/1950 की, और वो आपको मैं दिखाऊंगा शेयर स्क्रीन के माध्यम से। और 9/15 को रात्रि का जन्म है, अजमेर के ये जन्म है, अधिकारी रहे हैं, पुलिस अधिकारी की कुंडली है। इनकी मंगल की दशा 91 से 98 के बीच रही। इस दौरान इनको कार्य क्षेत्र में बहुत सारे अवार्ड रिवार्ड और पदोन्नति और मेडल मिले, लेकिन इतनी पत्नी का स्वास्थ्य निरंतर खराब बना रहा। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन सुखद नहीं रहा तथा इन्हें अपने कुटुंब परिवार से कोई भी सहायता नहीं मिली दोस्तों उस दौरान। तो अब मैं आपको कुंडली दिखा देता हूं क्योंकि हम हमेशा कहते हैं बिना शेयर के हम बात नहीं करते हैं। तो शेयर स्क्रीन के माध्यम से मैं आपको पत्रिका दिखा देता हूं। यहां आप ये देख रहे हैं दोस्तों 10 सितंबर 1950 रात्रि 9:15 की कुंडली है, अजमेर के इनका जन्म है। ये एक पुलिस अधिकारी की कुंडली है। आप देख रहे हैं मेष लगन है और मंगल सप्तम भाव से तुला राशि में बैठकर अष्टमेश और लग्नेशों के लगन को ही देख रहा है। जैसा मैंने बताया 91 से 98 के बीच, 1991 से 1998 बीच इनको मंगल की दशा का योग बना, और जिस कारण इनको वैवाहिक जीवन में काफी परेशानियां रही। पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहा, घर वालों ने कोई हेल्प नहीं करी, लेकिन प्रोफेशनली इन्होंने बहुत ज्यादा तरक्की करी क्योंकि लग्नेश की दशा थी और लग्नेश लगन को मजबूती प्रदान कर रहा था। प्लस ये लग्नेश चतुर्थ दृष्टि जो है अपनी दसम हाउस में उच्च के घर में भी देख रहा है, तो ये भी एक वजह बनी है। और जैसा मैं बार बार कहता हूं कि हम कोई भी बात जो करते हैं वो बिना
किसी भी सबूत के नहीं करते हैं। तो ये आपने पहली कुंडली है, जो नोट करना चाहें कर सकते हैं। बात कर लेते हैं वृषभ लगन के लिए दोस्तों। तो वृषभ लगन में बता दें आपको कि वृष लगन में मंगल जो बनेंगे वो सप्तम भाव में जब जाएंगे तो रोचक योग बना देंगे, क्योंकि वो अपनी वृश्चिक राशि में होंगे और वो एक श्रेष्ठ फलदायक एवं राजयोग कारक स्थिति को पैदा कर लेंगे। विवाह ऐसे जातक का उच्च कुल में होगा और दाम्पत्य जीवन थोड़ा सुखी रहेगा, क्योंकि वो स्वराशि के हैं। जातक को भूमि भवन एवं वाहन का अच्छा सुख प्राप्त होगा, लेकिन द्वादश भाव का स्वामी होने के कारण आंशिक अशुभ फल भी इसको मिलेंगे। ऐसा मंगल यदि पाप प्रभाव में हो तो जीवन साथी से वियोग करा देता है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, हम उदाहरण कुंडली के अतिरिक्त बात नहीं करते हैं। उदाहरण कुंडली में मैं आपको बता देता हूं कि ये कुंडली हमने ली है वृषभ लगन की है। और अब आप देखेंगे वृष लगन की कुंडली में, जब आप देखेंगे 16 फरवरी 1954 11:36 कलकत्ता का इनका जन्म है। इनकी पत्रिका में आप देख रहे हैं कि वृश्चिक राशि का मंगल है। और यहां मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक महिला जाति का रही है और इनका आपने जैसे मैंने बताया कि 16 फरवरी 1954 का जन्म है, आप देख ही रहे हैं। और 11:36 कलकत्ता का जन्म है। इनके विषय में मैं बता दूं कि ये एक प्रतिष्ठित परिवार की कन्या रही हैं और इनका विवाह केतु की महादशा में चंद्रमा के अंतर में 9 फरवरी 1974 को हुआ, किंतु 2 वर्ष के बाद ही इनके पति की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उस समय केतु में गुरु का अंतर चल रहा था और कुंडली में मंगल सप्तम भाव में स्वराशि का है, किंतु अष्टमेश गुरु की लगन पर से दृष्टि है और केतु तीसरे भाव से भी दृष्टि दे रहे हैं। तो जिस कारण मंगल के मार्कत्व कई गुना बढ़े और इनको एक अशुभ प्रभाव मिला और इनके पति की मृत्यु हो गई दुर्घटना में। अब यहाँ आपको देखें कि हमने जो फल आपको बताया था, विवाह उच्च कुल में होता है, विवाह अच्छे कुल में हुआ, दाम्पत्य जीवन ठीक रहा, लेकिन बहुत कम रहा, क्योंकि यहाँ मंगल ने अपने कारकत्वों को जबरदस्त तरीके से प्रभाव में लिया। प्लस द्वादशेश की दृष्टि होने के कारण काफी दिक्कतें मिली। जबकि जातक को भूमि भवन और वाहन का अच्छा सुख मिला, लेकिन आंशिक पाप ग्रह के कारण थोड़ी सी वियोग की स्थिति भी इनकी बन गई। बात करते हैं दोस्तों तीसरे राशि की, जो कि है मिथुन लगन की। बात करें अगर मिथुन लगन में जो मंगल बनेंगे सप्तम भाव में जो होंगे धनु राशि के होंगे, आप सब जानते ही हैं, और वो एकादश और छठे भाव के स्वामी बनेंगे। जातक के विवाह में विलंब होगा और प्रेम विवाह अक्सर देखा गया है। जीवन साथी क्रोधी स्वभाव का होगा तो खटपट बनी रहेगी। जातक का रिश्तेदारों से विवाद रहता है। कुछ विद्वान गुरु की राशि में मंगल की स्थिति को अशुभ नहीं मानते, लेकिन अनुभव में बिल्कुल भी ऐसा दिखने में नहीं आता है। यहाँ यह भी सत्य है कि ग्रह अपना नैसर्गिक गुण बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। अब बात कर लेते हैं उदाहरण की। तो ये एक और जाति का हमारे पास है, इनका जन्म है 20 फरवरी 1973। कुंडली आपको दिखाई जाएगी 13:40 मद्रास में है। इस महिला जातिका की 30 वर्ष की आयु में ही वैधव्य का सामना इनको करना पड़ा। इनका जो है विवाह वो ज्यादा अच्छा नहीं चला। कुंडली में मंगल राहु के साथ सप्तम भाव में है, जिस पर कोई शुभ प्रभाव नहीं है। ये मंगल शुक्र से 12वां, चंद्रमा से चौथा और लगन से सप्तम होकर प्रबल मांगलिक दोष का निर्माण कर रहा है। अब मैं आपको वो कुंडली भी दिखा देता हूं दोस्तों। ये वो कुंडली है, मिथुन लगन की कुंडली है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। 20 फरवरी 1973 का जन्म, 13:40 चेन्नई का इनका जन्म है। और यहां मैं आपको बता दूं कि मंगल इनके सप्तम भाव में राहु के साथ है। और जैसा कि मैंने फल बताया कि इनको विवाह के कुछ वर्षों में ही, यानी बहुत कम उम्र में ही इनको वैधव्य का सामना करना पड़ा और ये विधवा हो गई। क्यों? क्योंकि इनकी कुंडली में इस प्रकार की संभावनाएं दिखाई दे रही थी कि मंगल ने सप्तम भाव में जाकर विवाह सुख में हानि तो करनी ही करनी है। तो यहां पर हमारा कंसर्न ये रहा कि आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से मंगल ने अपना एक नैसर्गिक गुण प्रदान किया है, प्रोवाइडेड इसके कि गुरु की दृष्टि यहां भी थी, शुभ प्रभाव भी थे, लेकिन मंगल ने अपना प्रभाव तो दिया ही दिया है। तो दोस्तों आज अभी के लिए शुरू की 3 कुंडलियां हमने ली हैं, 3 लगन आपको बताए हैं और सप्तम भावस्थ मंगल का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको देने की कोशिश की है। कुछ अन्य उदाहरण भी हमारे पास हैं, वो भी हम आपको देंगे। तो इससे आगे की यानी कर्क लगन से हम आगे की जो बात करेंगे वो अगली पोस्ट में की जाएगी और ये पोस्ट भी मैं तुरंत उसके कुछ देर बाद में ही जारी कर दूंगा। अगर आप हमारी पहली पोस्ट देखेंगे तो उन पोस्टों को अवश्य देखिएगा। अगर ज्योतिष कर रहे हैं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अगर ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं तो भी बहुत अच्छी जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों ये आपने देखा किस प्रकार से हमने आपको बताने की कोशिश की कि मंगल जब भी कभी सप्तम भाव में होगा तो वो क्या प्रभाव देगा और विवाह को किस प्रकार से आप इंटरप्रेट वहां पर कर पाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, ये पहला पार्ट था और अगले पार्ट के लिए आपको हमारे साथ फिर से जुड़ना पड़ेगा। आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।